नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर। रात के 9 बज चुके हैं और हम देखने वाले हैं एक अगला चैप्टर तोतो चान की किताब से। हम ये तो देख चुके हैं कि तोमोए गाकुएन स्कूल में रेल के डिब्बे हैं। 6 डिब्बे तो पहले से ही थे, एक 7वां डिब्बा भी आ गया है। लेकिन इस स्कूल में और क्या है, ये आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं। आज के चैप्टर का नाम है तरण ताल। तोतो चान के लिए वो अति महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन पहली बार वो किसी तरण ताल में तैरी थी, और वह भी बिना कपड़ों के। तरण ताल का मतलब स्विमिंग पूल। एक दिन सुबह सुबह हेडमास्टर जी ने कहा, अचानक बड़ी गर्मी हो गई है, मैं सोचता हूँ ताल भरवा डालूं। वाह! सभी बच्चे उछलते कूदते चिल्लाए। तोतो चान और उसकी पहली कक्षा के साथियों का वाह कहना और उछलना कूदना दूसरे बच्चों से कहीं अधिक था। तोमोए का तरण ताल दूसरे तालों की तरह आयताकार न था। उसका एक सिरा संकरा था, मानो कोई नाव हो, पर था वो काफी बड़ा और बढ़िया। रेल के डिब्बों और सभागार के बीच बना हुआ था वो। तोतो चान व दूसरे बच्चे पाठ के दौरान खिड़की से बाहर ताल की ओर झांकते रहे। जब वो खाली था तब मैदान की बाकी जगहों की तरह उसमें भी सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी, लेकिन अब उसमें पानी भरने लगा था और वो सचमुच का ताल लगने लगा था। दोपहर खाने की छुट्टी होते ही बच्चे ताल के पास इकट्ठे हो गए। हेडमास्टर जी ने कहा, हम कुछ व्यायाम कर लें, फिर तैरेंगे। तैरने के लिए क्या मुझे तैरने की पोशाक की जरूरत नहीं पड़ेगी? तोतो चान ने सोचा। जब कभी वो माँ और डैडी के साथ कामाकुरा में तैरने जाती तो तैरने की पोशाक, एक रबड़ की ट्यूब और ढेरों दूसरी चीजें साथ होती थी। वो याद करने की कोशिश करने लगी कि कहीं शिक्षिका ने तैरने की पोशाक साथ लाने को कहा तो नहीं था। जैसे हेडमास्टर जी ने उसके मन के भावों को समझ लिया था। वे बोले, तैरने की पोशाक की चिंता छोड़ो, जाओ और सभागार में देखो। जब तोतो चैन और उसकी कक्षा के दूसरे बच्चे सभागार में पहुंचे तो खुशी से शोर मचाते बड़े बच्चे तैरने की तैयारी में अपने अपने कपड़े उतार चुके थे। एक के बाद एक बिल्कुल नंग धड़ंग बच्चे ताल की ओर दौड़े। तोतो चैन और उसके दोस्त भी कुछ ही देर में पीछे पीछे दौड़े। सभागार की सीढ़ियों पर पहुंचकर उन्होंने दूसरे बच्चों को व्यायाम करते देखा। तोतो चैन और उसके साथी भी सीढ़ियों से नीचे भागे। तैरना सिखाने आए थे मियो चान के बड़े भाई, हेडमास्टर जी के बेटे। वो व्यायाम विशेषज्ञ थे। वो तोमोए में नहीं पढ़ाते थे, पर विश्वविद्यालय तैराकी दल के सदस्य थे। उनका नाम स्कूल के नाम की तरह तोमोए ही था। तोमोए सान ने तैरने की पोशाक पहन रखी थी। व्यायाम कर लेने के बाद जब उन पर ठंडा पानी डाला गया तो वे खुशी से शोरगुल करने लगे, और तब वे पानी में कूद पड़े। तोतो चैन तब तक पानी के अंदर नहीं गई जब तक उसने दूसरों को देख या पक्का न कर लिया कि ताल में खड़ा हुआ जा सकता है। पानी स्नानघर के टब जैसा गर्म तो ना था, पर यह था बड़ा मनमोहक। लंबे चौड़े ताल में जहां तक हाथ फैलाओ पानी ही पानी था। पतले मोटे लड़के लड़कियां सबके सब हंसते किलकारते, चीखते चिल्लाते, पानी उछालते छपछपाते अपने अपने जन्म मुहूर्त की पोशाक में यानी नंगे नहा रहे थे। क्या आनंद है, कितनी सुखद अनुभूति है, तोतो चैन ने सोचा। हाँ, उसे यह दुख जरूर था कि रॉकी को यह पता होता कि तैरने के पोशाक के बिना भी तैरा जा सकता है तो वह भी जरूर उसके साथ तैरता। संभव है आपके मन में यह प्रश्न उठे कि हेडमास्टर जी ने बच्चों को यह निपट निर्वस्त्र तैरने क्यों दिया, पर इसका कोई नियम न था। अगर तैरने की पोशाकें साथ होती तो उसे पहनने की बच्चे की इच्छा होने पर वह उसे पहन सकता था, पर आज की तरह अगर अचानक ही तैरने की इच्छा हो और तैरने की पोशाक ना हो तो भी कोई चिंता की बात न थी। एक विचार और था इस अनुमति के पीछे कि लड़के लड़कियों में एक दूसरे के शारीरिक अंतरों को लेकर किसी तरह की कुत्सित उत्कंठा ना रहे। हेडमास्टर जी को बच्चों में शरीर को छुपाने के उपक्रम कृत्रिम लगते थे। वे बच्चों को यह भी सिखाना चाहते थे कि हर शरीर का एक सौंदर्य होता है। और फिर तोमोए में कुछ विकलांग बच्चे भी तो थे, जैसे यासुकी चैन जिसे पोलियो था, कुछ ठिगने थे या किसी और तरह से असामान्य। उन्हें लगता था कि कपड़ों का आवरण उतारने के बाद वे अपने शरीर को लेकर अपने मन की कुंठाएं भूल सकेंगे। और हुआ भी यही। पहली झिझक के बाद इन बच्चों की कुंठाएं व लज्जा भी टूटी और धीरे धीरे वे दूसरों के साथ खेलने लगे।
कुछ माता पिता इन विचारों से चिंतित हो उठते और अपने बच्चों को तैरने की पोशाकें देते हुए कहते कि उन्हें ज़रूर पहने, पर उनमें से अधिकांश ये जानते भी न थे कि ये पोशाकें कितनी कम काम में लाई जाती थीं। तो चैन की तरह, जिसने पहले दिन के अनुभव के बाद मान लिया था कि निर्वस्त्र तैरना ही सबसे बढ़िया है, दूसरे भी थे जो कहते थे कि वे पोशाकें लाना भूल गए हैं। असल में ज़्यादातर बच्चों को यह विश्वास हो गया था कि सबके साथ मिलकर निर्वस्त्र नहाने का अपना ही आनंद है। हाँ, पर यह ज़रूर याद रखना पड़ता था उन्हें कि जब वे घर लौटे तो उनकी पोशाकें गीली हों। तोमोए के सारे बच्चे बंदर की तरह भूरे रंग के हो चले। तैरने की पोशाक से ढके हिस्सों की सफ़ेदी कहीं नहीं रही। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कुरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।